अब मैं बात करता हूं कोई भी, इसको भी मिटा देता हूं, कोई भी पोलिनोमियल है आपके पास तो उसके शून्य क्या होते हैं, इसके जीरोज क्या होते हैं, उसके जीरोज क्या होते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कोई भी पोलिनोमियल लिख दी, मैंने कोई पोलिनोमियल ऐसी लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2। अब इस पोलिनोमियल के शून्य क्या होते हैं, इस पोलिनोमियल के शून्य क्या होते हैं, उसके जीरोज क्या होंगे। तो किसी भी पोलिनोमियल के शून्य के जीरोज निकालने के लिए सबसे सीधा साधा सा तरीका है कि x की वो वैल्यू मुझे निकालनी है जिसको इसमें पुट कर दूं x की जगह, तो ये 0 के बराबर आ जाए। शून्य से ही आपको 0 से पता लगना चाहिए कि ये इक्वल टू 0 आ जाए। x की ऐसी वैल्यू मैं निकालूंगा, x की ऐसी वैल्यू जो यहां रखने पर, जैसे मान लो कि x की वैल्यू मैंने 1 ले ली, अगर मैं 1 को रख लूं इसमें, x की जगह 1 रखूंगा तो देखो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, ये डॉट का मतलब 1 है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, डॉट का मतलब इंटू प्लस 2। अगर ये 0 बन जाएगा, यहां 0 नहीं बन रहा है, लेकिन कुछ भी अगर मैं ऐसा रखूं, x की वैल्यू ऐसी रखूं कि ये 0 आ जाए, तो उसका शून्य कहलाएगा, उसका जीरोज बोला जाएगा, उसका जीरोज उसे बोलेंगे अपन। जैसे और अब आप सोचो इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जा सकती है कि उसका जीरोज बन जाए। अगर मैं आपके पास और देखो पोलिनोमियल लिख देता हूं, ये पोलिनोमियल है x माइनस 1। x माइनस 1 क्या पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल होने के लिए क्या है कि x की पावर होल नंबर में होनी चाहिए। x की पावर क्या है 1, 1 एक होल नंबर होता है, इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल, तो p से लिख रहा हूं पोलिनोमियल तो है। अब बात करते हैं इसकी शून्य की, तो इसके शून्य क्या होंगे, इसके जीरोज क्या होंगे। मैंने क्या कहा, x की वो वैल्यू, x के वो मान जो यहां रखने पर ये 0 आ जाए, ये इक्वल टू 0 आ जाए। नाम से ही स्पष्ट है जीरोज, यानी इसको 0 के बराबर कर दो, x की जो वैल्यू निकल के आएंगी इसको 0 के इक्वल कर दे, x की जो वैल्यू आएंगी वो इसके शून्य को उसके जीरोज होंगे। तो x की क्या वैल्यू रखू कि ये 0 आ जाए। देखो x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो देखो 1 माइनस 1 क्या आया, 0, 0 आ गया। इसका मतलब 1 क्या है, 1 इसका क्या है, शून्य। ये जो पोलिनोमियल था उसका शून्य क्या है, इसे जीरोज बोलते हैं। ये जो 1 था इस पोलिनोमियल का क्या है, शून्य है, जीरोज 0 है। ऐसे बहुत सी पोलिनोमियल है अपने पास, ऐसा नहीं है कि आप यही एग्जांपल लो, और भी एग्जांपल ले सकते हो। यानी x के वो मान, x की वो वैल्यू जो उस पोलिनोमियल में रखने पर 0 के बराबर आ जाए, वो पोलिनोमियल, वो सबके सब उसके क्या बनने वाले हैं, शून्य। वो सबके सब उसके क्या बनने वाले हैं, क्या बनेंगे, शून्य। देखो मैंने ये लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये मैंने कोई पोलिनोमियल ले लिया, ये मैंने कोई पोलिनोमियल ले लिया। अब मुझे इसके शून्य निकालने हैं, मुझे एक्स निकालने कैसे है वो आगे पढ़ेंगे अपन, वो जैसे जैसे चैप्टर में आगे चलते चलेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि इसके शून्य के इसके जीरोज कैसे निकाले, इस पोलिनोमियल के जीरोज कैसे निकाले। लेकिन अगर जैसे मैं वैसे ही सिंपल बता रहा हूं कि इसकी, जैसे मैं कह रहा हूं कि x इक्वल टू 1, मैंने क्या कहा था, शून्य क्या होगा, x की वे वैल्यू, x के वे मान जो यहां x की जगह रख दूं तो ये 0 बन जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो ये x, ये वो वैल्यू क्या बन जाएगी, शून्य। तो x इक्वल टू 1 इसका शून्य या इसका 0 है, तो देखो क्या करना है, x इक्वल टू 1 यानी x की जगह 1 रखना है। 1 स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 1 1 होता है प्लस 6। देखो क्या हुआ, 1 प्लस 6 कितने होता है, 7, 7 माइनस 5 यानी 2, 2 क्या 0 होता है, नहीं होता। इसका मतलब x इसका शून्य यानी इसका जीरोज नहीं हो सकता। ये 0 के इक्वल आएगा तभी उस x के वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे, शून्य जीरोज बोलेंगे। वो 0 नहीं आया इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब मैंने बोला कि x इक्वल टू 2 क्या इसका शून्य बनेगा, तो देखो x की जगह इसमें भी 2 रख दो, तो p ऑफ 2 क्या आ जाएगा, ये 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो वो ये क्या हुआ, 4 माइनस का 10 प्लस का 6, 6 प्लस 4 कितने होते हैं, 10, यानी देखो ये क्या बना, 10 माइनस 10, तो 10 में से 10 को ही अपन सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बनता है, 0। यानी x की जगह मैंने 2 रखा तो ये किसके बराबर आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। इसका मतलब x इक्वल टू 2 इसका शून्य है, इसका 0 है, हिंदी में से शून्य बोलते हैं, यानी x इक्वल टू 2 इसका क्या होगा, शून्य होगा। अब देखो ऐसे ही इसमें x इक्वल टू 3 मैं बात करूं, अगर x इक्वल टू 3 क्या इसका शून्य होगा, इसका 0 होगा, तो x इक्वल टू 3 रखा,
तो देखो कितना है 3 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 3 प्लस का 6। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 इंटू 3 15 प्लस 6, 9 प्लस 5 कितना होता है 15 माइनस, देखो ये 15 माइनस 15 बच गया, यहां लिख देता हूं, ये कितना हो गया 15 माइनस 15, ये क्या आ गया 0। यानी x की वैल्यू 3 रखने पर, x की जगह मैं 3 रखूं 3 रखूं तो भी इक्वल टू कितना आ गया 0। इसका मतलब x इक्वल टू 3 भी इसका क्या है शून्यक है, इसका 0 है। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि किसको शून्य बोलेंगे, किसको शून्य कहा जाता है, किसको कोई भी एक पॉलिनोमियल दे रखी है, कोई भी एक बहुपद आपको दे रखा है तो उस बहुपद में x की वो वैल्यू, उन वैल्यू को अपन शून्यक बोलेंगे, 0 बोलेंगे कि x की वे वैल्यू जो उसमें रखने पर, इस बहुपद में रखने पर ये 0 के इक्वल आ जाए, ये इक्वल टू 0 आ जाए, ये 0 के बराबर आ जाए। x की वैल्यू चाहे 1 हो 2 हो 1/2 हो कुछ भी हो, अगर वो इसमें रखने पर, अगर ये पॉलिनोमियल है वो उसमें रखने पर, अगर ये पॉलिनोमियल जो दे रखे, इसको छोड़ा इसकी बात करो, ज्यादा कंफ्यूज होगा अगर इसकी बात, अगर मैं x की वैल्यू इसमें रख दूं और ये 0 के बराबर हो जाए तो वो सारी की सारी x की वैल्यू, x के मान क्या होंगे, क्या होंगे शून्यक होंगे, जीरोज होंगे उस पॉलिनोमियल के। देखो जैसे यहां था x इक्वल टू 1 रखा तो ये 0 नहीं आया, इसका मतलब x इक्वल टू इसका जीरोज नहीं है, इसका शून्यक नहीं है। x इक्वल टू 2 रखा तो 0 आ गया, देखो देखो रखा था x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू तो 0 आ गया, इसका मतलब x इक्वल टू 2 इसका शून्यक है, इसका जीरोज है। x इक्वल टू 3 रखा तो भी 0 आ गया, इक्वल टू इसके इक्वल, ये किसके बराबर आ गया 0 के, ये किसके इक्वल आ गया 0 के, इसका मतलब x3 भी इसका जीरोज है, इसका शून्यक है। यही चीज मैं बताना चाह रहा था कि शून्यक कैसे निकालते हैं, मैंने थोड़ा आइडिया दिया है, आगे और डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां से एक छोटी सी चीज और मैं बताता हूं, देखो जैसे आपके पास है px इक्वल टू 3x प्लस 1, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, आप चेक करके बताओ मुझे। मेरे हिसाब से आपने चेक कर लिया होगा कि एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है, क्योंकि x की घात अपने को सबसे पहले देखनी होती है और x की घात क्या होनी चाहिए होल नंबर में, पूर्ण संख्या में। यहाँ x की घात कितनी है, x की पावर कितनी है 1 एक होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होती है, इसका मतलब ये एक p यानी पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है तो सेकंड कंसेप्ट अपन ने क्या सीखा, इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री की, इसकी घात की बात करेंगे, ये कितनी घात का पॉलिनोमियल है। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने के लिए, उसकी घात निकालने के लिए, कितनी घात का वो पॉलिनोमियल है, वो बहुपद है, क्या करेंगे x की मैक्सिमम पावर वाले पद में जाएंगे। x की मैक्सिमम पावर, यहाँ x की पावर कितनी है 0, कुछ नहीं है तो, और यहाँ x की पावर क्या है 1, इसका मतलब इस वाले टर्म में, इस वाले पद पर जाएंगे। अगर उसका कोफिशिएंट है, अगर उसका कांस्टेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो इसकी डिग्री बन जाएगी, अगर 0 होगा तो वो उसकी डिग्री नहीं होगी। यानी यहाँ x की घात कितनी थी 1, अब इसके कोफिशिएंट की बात करते हैं, इसके जो कांस्टेंट है, इसके साथ जो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रखा है उसकी बात करेंगे। ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 3 नॉट इक्वल टू 0 ही होता है, 0 के बराबर नहीं होता 3, इसका मतलब ठीक है, जो जैसा अपन सोच रहे थे वो सब ठीक चला। इसका मतलब ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, 1 डिग्री का। क्या x की मैक्सिमम पावर वाली, x की मैक्सिमम पावर जो होगी वही उसकी कितनी होगी, क्या होगी डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, x की मैक्सिमम पावर। अब ये याद रखना कि x की पावर होल नंबर में ही होनी चाहिए, क्योंकि होल नंबर में होगी तभी तो वो पॉलिनोमियल पड़ेगी। तो किसी भी पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब x की सारी पावर क्या है, होल नंबर में है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, x की मैक्सिमम पावर, लेकिन उसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये बात याद रखना। उसका x की मैक्सिमम पावर वाला का कोफिशिएंट भी नॉट इक्वल टू 0 है तो उसकी मैक्सिमम पावर की वो क्या बनेगी, डिग्री। x की मैक्सिमम पावर क्या होती है, उसकी डिग्री, उस पॉलिनोमियल की। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको और दिया कि x की पावर 35 प्लस x की पावर 36, अगर इसकी डिग्री निकालनी है तो क्या करेंगे, x की मैक्सिमम पावर क्या है, वही डिग्री होनी है और उसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो देखो यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1 नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 36, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है 36। उसके बाद अपन ने बात क्या की कि उसके शून्य क्या होते हैं, उसके जीरोज क्या होते हैं। तो देखो मैंने जो पॉलिनोमियल लिखी थी वो क्या थी 3x प्लस 1, और शून्य निकालने के लिए मैंने साफ साफ आपको क्या बताया कि x की वे वैल्यू जो इसमें रखने पर, उस बहुपद में रखने पर, उस पॉलिनोमियल में रखने पर वो 0 बन जाए। तो x की क्या वैल्यू रखू कि ये 0 बन जाए। तो ये देखो यहां से अगर ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो आप सीधा से निकाल सकते हैं। अपने को निकालना क्या है, x की वो वैल्यू जिसके लिए ये क्या बन जाए 0, तो इसको इक्वल टू क्या कर दो 0।
यही तो 0 बनेगा। तो इसको मैंने क्या कर दिया, 3x प्लस 1 को क्या कर दिया 0। तो यहां से देखो मैं क्या निकालूंगा, 3x इक्वल टू ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 और इसको डिवाइड कर दूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, -1/3। x इक्वल टू क्या आ गया 1/3 माइनस का। अब ये x इक्वल टू माइनस का 1/3 इसमें रख के चेक करो एक बार। x इक्वल टू 1/3 तो देखो x की जगह मैंने 1/3 रख दिया माइनस का, प्लस क्या है 1। देखो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बनेगा -1, यहाँ क्या बनेगा +1। -1 + 1 कितना होता है 0। इसका मतलब x इक्वल टू -1/3 ये 0 आ गया। इसका मतलब क्या निकला कि x इक्वल टू -1/3 इसका क्या था, जीरोस था, इसका क्या था शून्यक था। तो इसका मतलब अगर आपके पास 1 डिग्री की कोई भी पोलिनोमियल होती है, तो उसका शून्यक 0 कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, जो पोलिनोमियल आपको दे रखा है उसको किसके इक्वल कर दो 0 के, और उसको सोल्व कर लो। उसको सोल्व करने पर x की जो वैल्यू आएगी वो इसका क्या है शून्यक, वही उसका क्या है शून्यक, वही उसका क्या है 0। साफ सी बात है। ऐसा नहीं है कि ये 1 डिग्री के पोलिनोमियल के लिए होगा, कितनी भी डिग्री का पोलिनोमियल हो, अगर उसके शून्यक निकालने हैं तो उस पोलिनोमियल को आप इक्वल टू 0 कर दो और उस वहां से उसको सोल्व करो और x की वैल्यू निकालो, वो उसके सब के सब क्या होंगे शून्य। जैसे अब ये 1 डिग्री की पोलिनोमियल थी, अब मैं इसी को मैं क्या कर देता हूं 2 डिग्री की पोलिनोमियल के लिए सोल्व करता हूं। कोई 2 डिग्री की मैंने पोलिनोमियल ले ली, देखो ये ले ली मैंने x², ठीक है, x² ले लिया मैंने और माइनस का 7x ले लिया, प्लस का 12 ले लिया। अब मुझे इसकी शून्यक निकालने, इसके जीरोज निकालने हैं, इसके जीरोज निकालने हैं। और मैंने क्या कहा था, जीरोज क्या होता है कि x की वे वैल्यू जो इस बहुपद में, इस पोलिनोमियल में रखने पर ये क्या बन जाए 0, यानी इस पोलिनोमियल को किसके इक्वल बन जाए पोलिनोमियल 0। अब इसको सोल्व कर लो, किसको 0 कर लो, x इक्वल टू 70 प्लस का 12 x इक्वल टू 0। अब यहां से इसको सोल्व करो, कैसे सोल्व करते हैं इसको वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे आगे आने पर, कैसे इनके फैक्टर करेंगे, कैसे क्या होगा। अब यहां से इसको सोल्व करोगे तो x की कुछ वैल्यू आएंगी, मान आएंगे, वही उसके क्या होने वाले हैं शून्यक, वही उसके क्या होंगे जीरोज। तो एक जीरोज का ये सिंपल सा कंसेप्ट था। आज के लेक्चर को मेरे हिसाब से अपन यही समाप्त करते हैं, आगे और भी चीजें मैं बताऊंगा, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो तो लोगों के साथ शेयर करो, लाइक करो। जय हिंद, जय भारत।